सेना दिवस पर आज देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के प्रमुखों ने वीर जवानों को नमन किया। आज 74वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। आज भारतीय सेना दिवस है। 15 जनवरी भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के सम्मान का दिन होता है। इस साल भारत का 74वां सेना दिवस भारत में मनाया जा रहा। बता दें कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल ए.के. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, जिसकी याद में हर साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना महामारी के मद्देनजर 5 चुनावी राज्यों में रैली, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर आज फैसला आएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह रोक फिलहाल आगे भी जारी रह सकती है। बीजेपी के 3 दिनों तक चली कोर कमेटी की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या की सीट पर योगी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा हुई थी। बहरहाल योगी अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। देश के अनोखे आइडियाज को रोजगार और बिजनेस के बड़े मॉडल में बदल रहे स्टार्टअप्स से पीएम मोदी आज रूबरू होंगे। आज प्रधानमंत्री इन स्टार्टअप की विकास गाथा को सुनने के साथ इनकी समस्याओं पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही स्टार्टअप पीएम के सामने कई अनोखे बिजनेस मॉडल का भी प्रेजेंटेशन देंगे। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से आरंभ हो रहा, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच पूरी हो चुकी है। खराब मौसम के चलते सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और न ही मानवीय तरह का कोई साजिश था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दल बदल का सियासी खेल शुरू हो चुका है। अब टिकट न मिलने से नाखुश नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही। ऐसी एक बसपा नेता ने पार्टी पर टिकट न देने का आरोप लगाया। यही नहीं, वो कैमरे के सामने टिकट न मिलने की मायूसी में अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने 8 यात्रियों तक वाहनों के लिए नया मसौदा तैयार किया। अब 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी भी तरह के एक्सीडेंट से पैसेंजर्स को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया केपटाउन टेस्ट अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट से जीतकर अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ तीसरा टेस्ट जीता बल्कि 3 मैचों की सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा जमा लिया। केपटाउन टेस्ट के तीसरे दिन काफी विवाद देखने को मिला। डीआरएस और अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर को लेकर कई बार विराट कोहली मैदान पर अपना आपा खोते नजर आए। दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में इंडिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप खेला जा रहा है। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आकर्षि ने क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बता दें कि इससे पहले मालविका बंसोड़ ने साइना नेहवाल को हराया था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 32 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,40,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,68,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,22,000 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 402 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 14,17,000 के पार पहुंच गई है।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 156 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 90 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 65 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 69 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 37,05,715 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में आईआईटी हैदराबाद के 112 छात्रों में कोरोना के मामले सामने आए। इन सभी छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है। आईआईटी हैदराबाद के अधिकारियों ने बताया कि सभी छात्र कोविड वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। सरकार और प्रशासन के सभी इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज कोरोना के 24,383 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है। वहीं 26,236 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। केरल राज्य में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। यहां शुक्रवार को 16,338 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में आज 3,848 लोगों की रिकवरी हुई। प्रदेश में सक्रिय मामलों की बात करें तो यह संख्या 76,819 के पार पहुंच गई है। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,755 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,387 हो गई है। वहीं कोरोना से शुक्रवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इधर 1,080 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,153 नए मरीजों की पहचान हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,862 पहुंच गई। वहीं 5 मरीजों की मौत हुई। साथ ही 4,083 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,859 और रायगढ़ में 949 नए मरीज मिले हैं। तीसरी लहर में इंदौर एक बार फिर से हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 1,343 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 7,552 हो गई। वहीं संक्रमण की दर बढ़कर 12.58% पर पहुंच गई। हालांकि 417 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर में आज टीकाकरण महाअभियान चलेगा, जिसके तहत जिले के 312 केंद्रों में टीकाकरण होगा। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। महाअभियान के तहत 31,000 से ज्यादा टीनेजर्स को टीका लगाने का लक्ष्य है। बिलासपुर रेल जोन में खरसिया और रॉबर्टसन स्टेशन के बीच चौथी लाइन का कनेक्टिविटी का काम जारी है, जिसके कारण रेलवे ने आज से 26 जनवरी तक 16 ट्रेनें रद्द कर दी है। झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर, पुरी इंदौर, पुरी वलसाड़ एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। वहीं 4 ट्रेनें कुछ घंटों की देरी से रवाना की जाएगी। मध्य प्रदेश में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन और वोटर लिस्ट बनाने की टाइमलाइन जारी कर दी है। परिसीमन के लिए 45 दिन का समय दिया गया। इसी दौरान उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझ सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और राजगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों का जायजा लेंगे। साथ ही किसानों से मुलाकात भी करेंगे। सीएम दोपहर 12:30 बजे विदिशा के उनारसी कला और छोटी राघोगढ़ गांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे राजगढ़ के शैन गांव में प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। सीएम दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वे कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मौसम ठीक न होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर धान खरीदी की अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। नया रायपुर में 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने बीजेपी नेताओं से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास को किसानों ने यह कहकर वापस भेज दिया कि बीजेपी के 15 साल के शासन में भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह के पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 2 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को रायपुर में प्रथम एडिशनल सेशन जज लीना अग्रवाल की स्पेशल ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया था।
सीएम शिवराज सिंह ने शुक्रवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के ओलावृष्टि प्रभावित सिस्टोन और सिया खास गांव का दौरा किया। सीएम यहां प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और खराब हो चुकी फसलों का जायजा लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने अशोकनगर जिले के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने किसानों से बात की और जल्द से जल्द राहत राशि देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों का जो भी नुकसान हुआ सरकार उसकी भरपाई करेगी। इंदौर के डीएवीवी में परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई का लगातार प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय में 18 जनवरी से प्रैक्टिकल पेपर शुरू हो रहे हैं जो ऑफलाइन मोड में होंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रैक्टिकल और परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक के माध्यम से हो। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार परीक्षाएं ली जा रही हैं। कोरबा के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद बैंक को सील कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि संक्रमण फैलने के बाद भी बैंक प्रबंधन ने एहतियात नहीं बरता और कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा था, जिस पर एक्शन लेते हुए नगर निगम ने बैंक को सील कर दिया है। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी। ऐसे में एहतियात बरतते हुए जिला कलेक्टर ने शहर के सबसे भीड़ वाले सब्जी मंडी को तोड़कर 11 स्थानों पर मंडी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। धमतरी के सीएमएचओ ने शहर के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर 4 अस्पतालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई ने निजी अस्पताल संचालकों में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। डीआरजी ने माटवाड़ा बेलचर रोड पर 5 किलो का आईडी बरामद किया, जिसके बाद जवानों की पूरी टीम ने रास्ते पर सर्च ऑपरेशन कर हालात का जायजा लिया। मुरैना के रामपुर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन के चलते मारपीट की गई। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम 4 भाटा में एक महिला की लाश मिली। महिला की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। महिला के गले में धारदार हथियार से चोट के निशान है। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। बलरामपुर के वाड्रप नगर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। कोरबा में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया। दबिश के दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहे। इधर विभाग की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी है। सारंगढ़ के फुलझरियापारा में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद पर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने युवक पर धारदार तलवार से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। धार जिले के धर्मपुरी में खेतों में गांजे की खेती करने का खुलासा हुआ। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने किसान के खेत में दबिश दी तो दूसरी फसलों के बीच गांजे की बुआई की गई थी। करीब 4 लाख से ज्यादा कीमत के 430 पौधे जब्त किए गए। वहीं किसान मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के शांतिपारा में धान के अवैध भंडारण पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। जमाखोरी की सूचना पर सीतापुर एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो ने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ दबिश दी और प्रशांत अग्रवाल नामक होलसेलर के गोदाम से 500 बोरी अवैध धान जब्त किया। ग्वालियर में डीडी मॉल के संचालक पर ठगी का आरोप है। पीड़ित ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई है कि संचालक ने 39 लाख रुपए उधार लिए और उसका ब्याज तक नहीं दिया। वहीं बदले में डीडी मॉल में दुकान देने का वायदा किया गया, लेकिन उससे भी मुकर गए। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर सुनसान क्षेत्र में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो बच्ची के पड़ोस में ही रहता था। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जशपुर के सन्ना क्षेत्र में पशुओं को चराने गए युवक पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सन्ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना पर वन विभाग ने युवक के परिजनों को 500 रुपए की सहयोग राशि दी।
सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का दल उत्पात मचा रहा। बीती रात हाथियों के झुंड ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिन्हें नर्मदापुर के CHC में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 6 हाथियों का झुंड अभी भी कंडराजा और बरडांड के जंगल में मौजूद है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाए गए नए बाघ का पहली बार पर्यटकों ने दीदार किया। करीब 10 मिनट तक बाघ सैलानियों की गाड़ी के सामने घूमता रहा और फिर ओझल हो गया। पर्यटकों ने बाघ के विचरण को कैमरे में भी कैद किया। सरगुजा में सीतापुर की सोनतराई गोठान में मवेशियों के लिए नेपियर घास का बम्पर उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ के गोठान में करीब 3 एकड़ में नेपियर घास उगाई गई, जिसका उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जा रहा है, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय का एक बड़ा जरिया भी बना हुआ है। समूह की महिलाएं 50 रुपए बंडल तक चारे को बेच रही हैं। कवर्धा में मकर संक्रांति के मौके पर शुक्रवार को वनांचल गांव बेंदा में 1000 से भी ज्यादा पुराने शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव से बैगा आदिवासी और यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मेले में यादव समाज के द्वारा राउत नाच कर लोगों का मनोरंजन भी किया गया। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के मौसम में भी देखने को मिल रहा। बर्फीली हवाओं के चलते MP में कड़ाके की ठंड पड़ रही। भोपाल का अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। अंबिकापुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही। कल दोपहर से शाम तक लगातार बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने के साथ ही सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। भारी ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से आई चौथी लहर अब थमती जा रही है। 6 हफ्ते तक मामलों में तेजी के बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। WHO ने कहा कि प्रारंभिक आकलन इस बात का संकेत देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में चौथी लहर में तेजी से गिरावट आ रही है और मामलों में कमी आ रही है। अमेरिका में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 8.37 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है। अमेरिका में 2127 नए मौतें दर्ज की गई, जो दुनिया भर की नई मौतों की 1/3 से ज्यादा है। एक्टिव केस के मामले में भी अमेरिका टॉप पर है। यहाँ 2.20 करोड़ एक्टिव केस है। अमेरिका में मुफ्त कोविड टेस्ट किट के लिए वेबसाइट की घोषणा की गई। रैपिड टेस्ट किट के लिए यहां के लोग 19 जनवरी से वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि किट डिलीवरी होने में 7 से 12 दिन लगेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 100 करोड़ रैपिड किट डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया था। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन कोरोना संक्रमित हो गई। एंडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। 54 साल के एंडरसन की पार्टी के कुछ और नेता पहले ही पॉजिटिव आ चुके हैं। इससे पहले स्वीडन के किंग, क्वीन और क्राउन प्रिंसेस भी संक्रमित हुए थे। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में शुक्रवार को 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भूकंप का झटका पेशावर, मानशेरा, बालाकोट और चारसादा समेत कई शहरों में महसूस किया गया। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने शुक्रवार को देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की, जिसे नागरिक केंद्रित फ्रेमवर्क पर तैयार किया गया है। इसमें सैन्य ताकत पर केंद्रित एक आयामी सुरक्षा नीति की बजाय आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। PM ने कहा कि 10 पन्नों के मौलिक दस्तावेज में राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। उत्तर कोरिया ने नए मिसाइल परीक्षणों को लेकर देश के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर निशाना साधा है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अपने टकराव वाले रुख पर कायम रहता है तो उसके खिलाफ कड़ी और स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान में उज्बेकिस्तान से बिजली की आपूर्ति में 60% की कमी आई है। इसके प्रभाव से देश में बिजली गुल हो गई। अफगानिस्तान के बिजली निकाय ने कहा कि उज्बेकिस्तान ने एक तरफा फैसला किया और उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी गई। इसे लेकर उज्बेकिस्तान ने तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया है। यूक्रेन में एक बड़ा साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने देश के कई सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया। हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब इस देश का रूस के साथ तनाव चल रहा है। रूस के करीब 1 लाख सैनिक हथियारों के साथ यूक्रेन संग लगने वाली सीमा पर तैनात है। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले की आशंका जताई है।
भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर बड़े तनाव का व्यापार पर किसी तरह का असर नहीं देखा गया। दरअसल सीमा पर तनाव के बीच साल 2021 में दोनों देशों का व्यापार 125 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान भारत का व्यापार घाटा भी बढ़कर 69 अरब डॉलर हो गया। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने चीन के सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है।